वेलकम ट्रेडर्स वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस सेशन। तो जैसा कि हमने देखा कि मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी और बेरिश मोमेंटम रहा फ्राइडे के दिन। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में न सेलर्स यहाँ पे होंगे ऊपर के साइड, जिनको टारगेट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जो थोड़े बहुत फ्रेश सेलर्स या पैसे एक्यूमुलेट हुए हैं, इसके बाद हम निकाल सकते हैं मार्केट को बाइंग साइड में। पर अपर साइड में सेलर्स पावरफुल है एंड जोन भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए। हम यहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे ओवरऑल। अगर कोई फ्लैट सिनेरियो होता है तो भी हम सेलिंग की साइड सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। गैप डाउन होता है तो भी सेलिंग ही होगा। पर अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है 920 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ी ध्यान से देख के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट जोन था, लास्ट टाइम भी यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई थी। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जोन हो सकता है बाइंग के लिए। यहाँ पे एक संभाल के ट्रेड करनी होगी बस। तो ओवरऑल क्या सिनेरियो रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट होती है, ओपन होती है, थोड़ी बहुत बाइंग मोमेंटम देती है यहाँ तक, देन हम यहाँ से सेलिंग प्लान की साइड ट्रेड देखेंगे। अगर कोई फ्लैट ओपन होती है, सेलिंग मोमेंटम आता है तो वो भी बेटर रहेगा। गैप डाउन होती है थोड़ी बहुत, उसमें भी सेलिंग प्लान ही बेटर रहेगा। पर अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाए तो उसमें हमें बाइंग साइड चलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाएगा या बिना कोई रिट्रेसमेंट के मार्केट में डायरेक्ट ओवर सेलिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। मार्केट को थोड़ा बहुत रिट्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं वापस इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास से। देन यहाँ सिनेरियो से सेलिंग, फ्लैट में सेलिंग। अगर यहाँ पे बड़ा गैप डाउन हो जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है, तो भी हम ये जो जोन रहेगा क्लोजिंग प्राइस से लो का, डे लो का, इस जगह वापस सेलिंग प्लान कर सकते हो एक बार और हम। तो मेजोरिटी यही गई, सेलिंग में ही चलना पड़ेगा हमें, और कोई सिनेरियो है नहीं बाइंग का खास इतना। सारी इफेक्ट अगर इसके अबाव बाइंग हो सकती है, ये 25 180 के आसपास क्रॉस करे मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे तो बाइंग है, नहीं तो अदरवाइज से यहाँ पे भी सेलिंग, यहाँ पे भी सेलिंग। बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मूव आ सकता है अबाव में, नहीं तो बड़ी हर्डल रहेगी ये क्लोजिंग प्राइस से। ये डे लो का जोन रहता है ये। ये है BNF की बात। BNF में भी सेम सीन है। यहाँ पे आसपास में क्या कहते हैं, ऊपर साइड से ट्रेंड लाइन आ रही है, यानी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है ये। अगर इसके अबाव निकलती है मार्केट तो हम डेफिनेटली बाइंग साइड प्लान करने वाले हैं। अगर इसके नीचे रहती है तो फ्लैट, माइनर गैप अप, यहाँ पे गैप डाउन में हमें सेलिंग ही करनी पड़ेगी। इसमें भी कोई खास प्लान है नहीं, पर BNF का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है निफ्टी के मुकाबले। ये एक जोन रहने वाला है, इसमें मार्केट होती है, रिजेक्शन आता है तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। फ्लैट में भी सेलिंग, गैप डाउन हो जाती है तो उसमें भी सेलिंग ही करेंगे। कोई बड़ा गैप डाउन होता है 200 से नीचे 58,000 के आसपास, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मूव आ सकता है। सेम ये क्लोजिंग प्राइस डे लो के जोन के आसपास से एक बार सेलिंग आ सकती है अगेन। डाउन में ही प्लान करने वाले हम ओवरऑल।